हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं मैं अपने YouTube चैनल में। चलिए मैथ क्लास 12 के चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें बोला है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। ठीक है, दो क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है, उसको सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। यार पहला देखिए, 3 साइन इनवर्स एक्स, एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस का 3x, 3x क्यू, 4x क्यू, 4x क्यू। इसका रेंज भी दिया है। ठीक है, x माइनस का 1/2 कमा का 1/2। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है। अब देखिए x का मान वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, x का वैल्यू इसमें क्या भर सकते हैं। यहाँ पे जो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे वही भरेंगे। तो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स है, तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स नहीं बल्कि साइन भरेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा। कटेगा साइन इनवर्स। अब लिख दीजिएगा लेट, लेट x इक्वल टू क्या होगा, साइन होगा। तो देखिए साइन थीटा लीजिएगा, साइन थीटा, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस का क्या होगा 4 साइन थीटा, 4 साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा। तो ये साइन इनवर्स इतना इतना का वैल्यू होता है हमारा 3 साइन थीटा, सॉरी साइन 3 थीटा। क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस का प्लस का क्या है माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 3 थीटा। अब देखिए यहाँ पे इतना की जगह पर क्या रख देंगे, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा रख दिए। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 थीटा, 3 थीटा। अब यहां से हम थीटा के वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू क्या है साइन थीटा। ठीक है, तो पहले इसको भेज देंगे। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन x बट्टा का क्या होगा, इधर गुणा में है तो इधर भागा में हो जाएगा, x बट्टा का साइन होगा, होगा। तो देखिए अगर जब 1/का tan थीटा है तो इसे tan इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 1/का का साइन अगर जो थीटा है तो 1/का का साइन इनवर्स लिख सकते हैं ना, थीटा इक्वल टू tan साइन, साइन इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x आया, तो 3 साइन इनवर्स x, यहाँ से थीटा का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल गया। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया, LHS बराबर RHS, यहाँ से LHS बराबर RHS हमारा प्रूव हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर 3 cos इनवर्स थीटा, 3 cos इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस का 3x, यही ना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये था तो साइन इनवर्स था तो साइन लिए, साइन गुणा में लिए। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या लेंगे, लेट x इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा ले लिए। अब cos थीटा लिए तो अब देखिए इसमें अब लिखिएगा RHS से, RHS, ठीक है, RHS से प्रूफ किया तो RHS, RHS से। तो यहाँ पे cos इनवर्स
ये 4 एक्स क्यू की जगह पर क्या होगा, एक्स की जगह पर इतना, क्यू की जगह पर कॉस क्यू थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे 4 कॉस क्यू थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा 3 सॉरी कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा। तो यहाँ पे इतना का वैल्यू लिख दीजिए कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, एक्स बराबर क्या है कॉस इनवर्स थीटा। तो ये आ जाएगा इधर गुणा में, तो भागा में चल जाएगा एक्स बट्टा का कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं जाएगा, थीटा का वैल्यू तो निकालना ही है। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 3 कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब कितना नंबर, 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन 10 इनवर्स 10 3 नंबर 10 इनवर्स 2 बट्टा का 11 प्लस का 7 10 इनवर्स 7 बट्टा का 24 इक्वल टू 10 इनवर्स क्या है 1 बट्टा का 2, 10 इनवर्स 1 बट्टा का 2। तो देखिए इसको कैसे लाएंगे, तो 10a अगर से हम 2 बट्टा 11 को a और 7 बट्टा 24 को b मानते हैं, तो देखिए एक फार्मूला होता है 10a प्लस 10b, 10b इक्वल टू क्या होता है 10a प्लस 10b बट्टा का 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से बैठा दीजिए फार्मूला को, या ये नहीं करना चाहते हैं तो 10 इनवर्स बाहर रह जाएगा। चलिए हम उसी से बनाते हैं। तो 2 बट्टा का 11 10 इनवर्स 10 2 बट्टा का 11 प्लस का 10 इनवर्स, एक सेकेंड, 10 इनवर्स 2 बट्टा का 11 प्लस का 10 इनवर्स क्या होगा 7 बट्टा का 24 बट्टा का 1 माइनस 10 इनवर्स 2 बट्टा का 11 और प्लस का इंटू का 10 इनवर्स 7 बट्टा का 24। देखिए ये ना लिखकर हम ये भी लिख सकते हैं, ये जो इतना है तो उसको हम इतना भी लिख सकते हैं। देखिए बता दो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स ये a प्लस बी बट्टा का 1 माइनस a इंटू बी, ये लिख सकते हैं। तो देखिए इतना का जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 बट्टा का 11 प्लस का 7 बट्टा का 24 बट्टा का 1 माइनस 2 बट्टा का 11 इंटू का 7 बट्टा का 24 लिख सकते हैं ना। अब चलिए इसको करते हैं। तो इसका वैल्यू बट्टा पक्का जोड़ करिएगा तो क्या होगा 11 24 यानी कि 44 और हो जाएगा ये 22 264। ये हमारा एलसीएम आया क्या 264 बट्टा का ये कितना होगा 24 का 48 प्लस का 77 48 प्लस का 77 बट्टा का, इसको करिएगा तो क्या होगा 12 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा कितना 132 132 माइनस का 7 132 माइनस 7 बट्टा का क्या होगा 12। एक सेकंड अभी आया देखकर कि आपको लॉक रहे या नहीं। हाँ बिल्कुल लॉक रहे, इतना आया 7। अब देखिए यहाँ से बट्टा पक्का जोड़ भी कर दिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे बट्टा पक्का जोड़ किए, यहाँ पे भी बट्टा पक्का जोड़ किए। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 7 दूनी 14 1 15 और 7 4 11 1 12 125 हो गया। 125 बट्टा का 264 बट्टा का कितना होगा 125 बट्टा का 132 125 बट्टा का 132। तो अब पलट देते हैं 125 बट्टा का 264 नीचे वाला जो होता है वो ऊपर चल जाता है तो 132 ऊपर चल जाएगा गुणे में 132 बट्टा का कितना होगा
125, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/2। तो देखिए 1/2 ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके कॉमन में क्या लिए हैं, इसके कॉमन में देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स लिए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेन इनवर्स, तो यहाँ पे भी क्या होगा, टेन इनवर्स। अब उसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। चलिए ये हमारा 3 नंबर हो गया। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर देखिए, 2 10 इनवर्स 1/2। देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर जो क्वेश्चन है सो देख लीजिए क्या है, 2 10 इनवर्स 1/2, 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 10a प्लस 10b के फॉर्मेट में लाएंगे। वो तो 2 10 है, वो 2 10 इनवर्स थीटा है, यानी कि थीटा की जगह पे क्या है 1/2। तो इसको हम इसके रूप में लाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे 2 10 थीटा बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। एक सेकंड रुकिए, हाँ देखिए ये होता है हमारा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का ये हो जाएगा, देखिए इतना होता है 2 10 थीटा बराबर 2 10 ए 2 10 ए बट्टा का यानी कि एक जगह पे थीटा बट्टा का 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब 2 की जगह पर ये रखिए, सपोज क्या रखें 2 जगह करते हैं, और 10 इनवर्स थीटा को क्या करेंगे 10 इनवर्स ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 नहीं रहेगा, ठीक है। एक और इसमें होता है 10 इनवर्स बाहर हो जाता है, ये 2 और बट्टा का 1 माइनस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे बस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 जो कहते हो यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स बाहर रह जाएगा, 10 इनवर्स बाहर वहां से ले रहे हैं 10 इनवर्स, ना कि बल्कि यहाँ से ले रहे हैं 2 बट्टा का यहाँ पे थीटा का स्क्वायर होगा माइनस का, यहाँ पे भी थीटा रहेगा, थीटा तो बचा 10 इनवर्स ना बाहर लिए, 10 बाहर लिए तो क्या हुआ इतना हुआ, बस 10 इनवर्स बाहर लिए, यहाँ से क्या किए 10 इनवर्स बाहर आया, तो बचा क्या 2 इंटू का यहाँ पर थीटा तो बचा, तो 1/2 और बट्टा का 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/2 के होल स्क्वायर प्लस का ये जो कहते रहेगा 10 इनवर्स 1/7। तो 10 इनवर्स ये हो जाएगा, ये से ये कैंसिल 1/, ये हो जाएगा 4 माइनस का 1/2 प्लस का 10 इनवर्स 1/7। तो 10 इनवर्स ये 1/, का क्या हो जाएगा 3/2 प्लस का क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1/7। 10 इनवर्स ये चल जाएगा ऊपर 2/3 प्लस का 10 इनवर्स 1/7। तो अब देखिए, अब जस्ट इसके पीछे कौन क्वेश्चन गया था 10a प्लस 10b के फॉर्मेट में, तो उस फॉर्मेट में यहाँ से बैठाइए, बैठ जाएगा, ये छोड़ दो, बैठाइए कि क्या होता है, शायद बैठा रहे होंगे। चलिए मैं करता हूं, अब इसको करिएगा तो बस थीटा हो जाएगा 2/3 प्लस का 1/7 बट्टा का 1 माइनस 2/3 उल्टे का 1/7। 10 इनवर्स बाहर हो जाएगा,
ये 10 इसको करिएगा तो 21, ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। और ये देखिए 21, 21 21 माइनस का 2 बट्टा का कितना होगा 21। यहाँ पे एलसीएम उलसीएम सब लेकर बोल दिए, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 बट्टा का 21 इंटू का ये घटाइएगा तो 21 ऊपर चल जाएगा, और क्या होगा इसमें 19 हो जाएगा। 21 माइनस 2 यानी कि 19, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 17 बट्टा का 19। तो 17 बट्टा का 19 उसी तरह नहीं होगा, यहाँ पे 10 इनवर्स, यहाँ पे भी 10 इनवर्स, यहाँ भी 10 इनवर्स, 10 इनवर्स 17 बट्टा का 19। देखिए हमारा कितना नंबर 4 नंबर हो गया, 31 बोला है। देखिए यहाँ पे कहीं पे गलती हुआ, तो देखिए यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, तो यहाँ पे 4 बट्टा का 3 होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसको मटका दीजिए, गलती हो गया यहाँ से, तो इसको करिएगा तो 70 का 21 अब बट्टा का ये हो जाएगा 7 का 28 अब प्लस का 3, अब बट्टा का क्या होगा यहाँ पे 10 इनवर्स बाहर रहेगा, 10 इनवर्स बट्टा का, इसको करिएगा तो क्या होगा 21 माइनस का 2 बट्टा का, देखिए क्या हो रहा है 17 21, ये हमारा होगा। देखिए यहाँ पे 4 रहेगा 4, और यहाँ पे भी 4 होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स। ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 3 31 बट्टा का 21, 31 बट्टा का 21 इंटू का, अब 21 ऊपर चल जाएगा 21 अब बट्टा का ये हो जाएगा नीचे 17। तो जैसा कि 10 इनवर्स इससे कटिएगा तो क्या हो जाएगा 31 बट्टा का 17, 31 बट्टा का 17, जैसा कि हमारा ये आंसर है 31 बट्टा का 17। अब चलिए कितना नंबर करते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, अब x का क्या वैल्यू लेंगे वो रिवीजन करने से पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम बना देते हैं, आप रिवीजन करिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है 10 इनवर्स रूट अंदर 1 माइनस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये -1 इधर है बट्टा का x। तो देखिए इसमें क्या होगा x का वैल्यू क्या लेंगे, तो लिखिएगा लेट x इक्वल tan थीटा। ठीक है, tan थीटा लिख दीजिएगा। तो tan इनवर्स रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1, ये बाहर रूट के बाहर -1 है बट्टा का tan थीटा ये है। तो tan थीटा यहाँ पे tan थीटा भी देख रहे हैं, तो क्या होगा tan थीटा, तो यहाँ पे 1 sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो sec थीटा इक्वल टू रूट अंदर क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये निकल कर आया, तो यहाँ पे भर देंगे, यहाँ पे कि sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा माइनस का 1 बट्टा का ये हो जाएगा tan थीटा होगा। अब ये tan इनवर्स बाहर रखेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब इसका वैल्यू भरेंगे 1 बट्टा का cos, sec थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा इक्वल टू 1 बट्टा का cos थीटा। तो 1 बट्टा का cos थीटा भरेंगे तो tan इनवर्स 1 बट्टा का cos थीटा बट्टा का ये हो जाएगा sin थीटा बट्टा का cos थीटा, यहाँ पे -1 रख दीजिएगा। तो अब इसको बट्टा पर घटा भी कर दीजिए, तो ये 1 माइनस cos थीटा बट्टा का क्या हो जाएगा cos थीटा। अब इसको पलट दीजिए, ऊपर चल जाएगा cos थीटा बट्टा का हो जाएगा नीचे sin थीटा, ये हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या होगा
1 माइनस का कोस थीटा बट्टा का क्या होगा साइन थीटा, साइन थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा का ये होता है 2 साइन थीटा, थीटा। देखिए एक सेकंड, थीटा बाई 2 यहाँ पे थीटा है, तो 1 माइनस का कोस थीटा, कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ पे थीटा का आधा हो जाता है और साइन है तो कॉस में चेंज हो जाता है। अगर जो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिया होगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा बस। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा थीटा बाई 2 और यह है थीटा बाई 2 इंटू का कॉस थीटा बाई 2। एक चीज बाहर है, क्या बाहर है, टेन इनवर्स थीटा, तो टेन इनवर्स बस बाहर है, इसके भी बाहर टेन इनवर्स है। तो ये इससे ये 2 से 2 गया, 10 साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा गया, तो क्या बचा साइन थीटा बाई 2 इंटू का कॉस थीटा बाई 2 बचा। तो यहाँ पे टेन इनवर्स बाहर है अभी, तो टेन इनवर्स ये साइन थीटा, देखिए यहाँ पे इस इतना का वैल्यू होता है टेन थीटा बाई 2, साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो वैसे ही इसको 10 से 10 चलेगा थीटा बाई 2। अब देखिए अब आया थीटा का मान निकालने का बारी, अब आया यहाँ से थीटा का मान निकालिए। तो x इक्वल टू क्या है टेन थीटा, तो x तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x बराबर थीटा। तो क्या होगा टेन इनवर्स x बट्टा का 2, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए ये हमारा कितना नंबर 5 नंबर हो गया। चलिए 6 नंबर देखते हैं। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, आगे बढ़ाकर 1 बट्टा का 2 टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर, टेन इनवर्स 1 बट्टा का रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, टेन इनवर्स रूट अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी टेन इनवर्स 1 बट्टा का क्या होगा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो x बराबर क्या लेंगे, यहाँ पे ऐसा लेंगे कि टेन इनवर्स में कट जाए, तो यहाँ पे x इक्वल टू सेक थीटा लिए, तो टेन इनवर्स 1 बट्टा का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे अब इसको मिटा देते हैं, टेन इनवर्स 1 बट्टा का, अभी मैं बताया कि यहाँ पे देखिए सेक थीटा इक्वल टू रूट अंदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये रूट है, यहाँ पे जो रूट है वो इधर आता है तो स्क्वायर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अभी देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हुआ। अब इतना हुआ, अब इसको इधर भेज देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू क्या है माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हुआ तो माइनस हट जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट अंदर हो जाएगा कॉस इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर नहीं, जब यहाँ पे स्क्वायर इधर भेजे तो यहाँ पे रूट चढ़ा तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा होगा। देखिए यहाँ पे इतना का वैल्यू क्या है, इतना का वैल्यू टेन थीटा। तो देखिए टेन इनवर्स 1 बट्टा का अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे 1 बट्टा का कोट थीटा कर देंगे, या इसको भी यहाँ पे 1 बट्टा का टेन थीटा है तो इसको चेंज करेंगे तो नहीं, चलिए 1 बट्टा का कोट थीटा, देखिए 1 बट्टा का कोट थीटा तो टेन इनवर्स, अब तो टेन से कोट जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा कोट थीटा। तो अब इसको क्या करेंगे 10 में चेंज करेंगे, तो टेन इनवर्स कोट 90 में चेंज होता है 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा कोट नहीं बल्कि 10 हो जाएगा 10
तो ये टेन से टेन गया, यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पर यहाँ से थीटा का मान निकलिए, कहाँ है, यहाँ से x इक्वल टू क्या लिया है, इतना, तो टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो पाई बाई 2 माइनस का टेन इनवर्स x, ये हमारा वैल्यू है। चलिए अब बोर्ड को साफ कर लेते हैं, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 7 नंबर देखते हैं। कोई परेशानी होगा तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, मैं कमेंट देकर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अब चलिए कितने नंबर करने वाले हैं हम, 7 नंबर। 7 नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा 7 नंबर 7 नंबर टेन इनवर्स रूट अंदर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा का रूट अंदर 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें टेन इनवर्स है रूट अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, इसको पूरा अगर ये रूट है तो इसको रूट इतना माइनस का 1 प्लस कॉस थीटा होगा, इसको इस तरह करेंगे। तो 1 देखिए यहाँ पे देखिए इतना बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा, इतना बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, और इतना होता है 1 माइनस साइन थीटा, 1 मतलब कॉस थीटा। तो मैं अभी बताइए यहाँ पे देखिए, शायद आपको लग रहा होगा यहाँ पे 3 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ पे क्या होता है, आधा हो जाता है। तो इतना बराबर हमें लिख देंगे वहां से टेन इनवर्स रूट अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। शायद इसमें एक सही दिया है क्या, हाँ एक्स दिया है, चलिए हम एक्स बराबर थीटा ले लिए, कोई बात नहीं। आप हम एक्स को थीटा बाई थीटा बाई 2 किए, आप एक्स को थीटा बाई 2 करिए, 2 हो जाएगा। टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये इतना होगा, ये रूट में होगा, तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा रूट, बड़ा रूट लग जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बट्टा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आप x बाई 2 करिएगा, यहाँ से 2 से 2 चल जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, टेन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट में रहेगा। तो रूट में से कोई चीज अंदर बाहर आता है तो एक आता है, जोड़ रहता है तो एक आता है, तो टेन इनवर्स थीटा बाई 2, तो क्या होगा, ये 10 से 10 चल जाएगा, तो x बाई 2, यानी कि ये हम थीटा लिए तो थीटा बाई 2। तो हमारे ये कितना नंबर, 7 नंबर हो गया। चलिए अब 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर देखिए हमारा क्या है, 8 नंबर टेन इनवर्स, 8 नंबर टेन इनवर्स रूट अंदर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। तो इसमें क्या करेंगे, कॉस से भाग दे देंगे, टेन इनवर्स लिख दीजिएगा, कॉस से भाग देने पर टेन इनवर्स, तो कॉस से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कॉस होगा तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा बट्टा का, इसको करिएगा तो 1 प्लस का साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा होगा।
तो टेन इनवर्स, ये देखिए अब इसको 1 माइनस टेन थीटा बट्टा का 1 प्लस टेन थीटा, ये होगा। तो देखिए इतना बराबर क्या होता है, इतना बराबर मैं अभी बताया। देखिए ये कितना नंबर है, 8 नंबर है, 8 नंबर, एक सेकंड अभी मैं बता दे रहा हूँ इतना बराबर क्या होता है। और देखिए अगर जो इसको तोड़िएगा 10a प्लस बी में, 10a प्लस 10b, तो 10 45 का मान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स पाई बाई 4 होगा इतना का मान। अब इतना का मान पाई बाई 4 और 10x जो है, तो 10x वैसा ही रह जाएगा। यहाँ पे 10, यहाँ पे थीटा लिए है तो यहाँ पे आप x लिए हैं तो x हो जाएगा। आप फिर तो दिएगा, फिर अगर 10 इनवर्स से क्या होता है, अब इसमें क्या होगा 10 इनवर्स पाई बाई 4 माइनस का 10 इनवर्स x, इस फॉर्मेट में आएगा कि नहीं। अब इसमें से 10 इनवर्स a प्लस 10a माइनस 10b पर बैठेगा तो 10 पाई बाई 4 इंटू का 10a माइनस का x बट्टा का क्या होता है 1 माइनस का 1 इंटू का x होगा। तो हमारा ये होगा, बस इतना ही आंसर। इसको a माइनस बी पर बैठाएगा तो हमारा जो कहते हो ये आ जाएगा ऊपर वाला यानी कि आंसर। इतना ही तो हम आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पाई बाई इसको तोड़कर लिखेंगे 10 इनवर्स पाई बट्टा का 4। तो चलिए ये कितना नंबर था, 8 नंबर। 9 नंबर देख लीजिए, 9 नंबर देखिए हमारा 9 नंबर देखिए हमारा क्या है, 10 इनवर्स x बट्टा का 10 इनवर्स x बट्टा का क्या है रूट अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो 10 इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या लेंगे, x इक्वल टू a साइन थीटा लेंगे, x इक्वल टू a साइन थीटा, x इक्वल टू a साइन थीटा। a साइन थीटा क्यों लेंगे, चलिए आगे मैं बताऊंगा। तो 10 इनवर्स ये a साइन थीटा बट्टा का रूट अंदर a स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब 10 इनवर्स a साइन थीटा बट्टा का ये, इसमें से a कॉमन लेते हैं रूट अंदर a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो 10 इनवर्स ये a साइन थीटा बट्टा का, इसमें से एक ये 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ऐसे एक कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स साइन थीटा बट्टा का रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए इतना का वैल्यू क्या होता है, ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर को देखिए मैं बता दे रहा हूँ, 9 नंबर इतना का वैल्यू हमारा cos स्क्वायर थीटा होता है। इतना का वैल्यू क्या होता है cos 10 इनवर्स साइन थीटा बट्टा का cos थीटा, ये होता है cos थीटा, बल्कि ये cos थीटा नहीं, ये साइन स्क्वायर थीटा, जो साइन स्क्वायर देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर। तो अब पूछेंगे ये कहाँ से आया, ठीक है, यहाँ पे ये कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस का देखिए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप सभी पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए इसे अगर साइन थीटा इक्वल cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब स्क्वायर जब इधर रहता है तो उधर जाता है तो रूट हो जाता है, cos थीटा बराबर रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा।
अब यहाँ से होगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन थीटा, तो इसे ये कट जाएगा थीटा बराबर थीटा इज इक्वल टू क्या लिए हैं ए साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से अब थीटा क्या मान निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू यहाँ से ए साइन थीटा है ना, एक्स इज इक्वल टू, तो क्या देखेंगे ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो साइन एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए होगा तो यहाँ पे क्या बचा है थीटा, तो यहाँ पे थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई टू, एक्स बाई ए है, एक्स बाई ए, ये हमारा आंसर होगा। चलिए 10 नंबर कर लेते हैं। 10 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या है, दस नंबर, एक सेकेंड अभी आया। देखिए 10 नंबर, 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स, टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स है माइनस का एक्स क्यू बट्टा का क्या होगा ए क्यू, बट्टा का ए क्यू माइनस का 3 ए एक्स स्क्वायर, ये है। तो हम x बराबर क्या लेने वाले हैं टेन थीटा, यहाँ पे क्या है टेन थीटा, तो क्या लेंगे टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे a है तो इसीलिए a लेंगे, a टेन थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या लिए a टेन थीटा। अब भरिए यहाँ पे मान टेन इनवर्स 3, तो a स्क्वायर है तो a से गुणा होता है a क्यू, टेन ए स्क्वायर थीटा होगा माइनस 10 क्यू थीटा बट्टा का ए क्यू माइनस 3, अब यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, नहीं क्यू होगा, क्यू टेन क्यू थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब मैं बारीकी से समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। यहाँ स्क्वायर करिएगा तो ए का स्क्वायर होगा, और ए का स्क्वायर इनकी ए का स्क्वायर और फिर 10 स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर बस इतना का वैल्यू क्या हुआ ए स्क्वायर, और फिर एक बाहर है तो ए क्यू हुआ, अब 10 स्क्वायर जिनको कहते हैं, अब यहाँ पे 10 क्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज छूटा है ए क्यू छूटा है, यानी कि ए के क्यू एक्स के क्यू, तो 10 इनवर्स। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, शायद हमको देखने से ए क्यू कॉमन है, तो ए क्यू कॉमन लीजिएगा, ए क्यू बट्टा का ए क्यू, ये हो जाएगा 10 थीटा माइनस का 3 थीटा बट्टा का 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा होगा। अब इससे काटा दीजिए 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 3 थीटा बट ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 थीटा। तो देखिए इतना का वैल्यू जो यहाँ पे लॉक रहा है उतना का वैल्यू क्या होता है 3 थीटा, तो 3 थीटा इतना का वैल्यू होता है, इतना का बस ये जो बीच में लॉक रहा है उतना का वैल्यू होता है 3 थीटा। अब तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा x बराबर 10 ए टेन थीटा, तो x बाई ए बराबर 10 थीटा, तो 10 इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू थीटा हुआ, थीटा तो थीटा का वैल्यू इतना आया, तो 10 इनवर्स x बाई ए हमारा इतना ही आंसर हुआ। अब चलिए चलते हैं अब अगले वीडियो में पार्ट 2 में। आज इतना ही रहने देते हैं, चलिए हम अब 11 नंबर क्वेश्चन करने चले। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, 10 इनवर्स
11 नंबर देखिए, टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1 बट्टा का क्या है 2। तो देखिए इसमें दो कंडीशन दे दिया है, तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा 2 cos होगा। अब इसको हम चेंज करें किस में, रेडियन में, यानी कि 2 साइन इनवर्स, साइन से गुणा करा देंगे। अब इसके रेडियन में क्या होता है पाई/6, साइन में पाई/6, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टेन इनवर्स 2 cos 2 इंटू का पाई/6, तो ये कट जाएगा तो पाई/3। टेन इनवर्स ये हो जाएगा 2 cos पाई/3 होगा। अब टेन इनवर्स ये 2 वैसे ही करेगा। अब यहाँ का टेन 60 का मान, यानी कि टेन 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान 1 बट्टा का 2, ये कैंसिल हो जाएगा टेन इनवर्स 1। तो ये क्या होता है, ये पाई/4 कह सकते हैं इसका आंसर, या 1 कह सकते हैं। इस तरह टेन इनवर्स 10 1 बराबर 1 ये हो सकता है। चलिए हम 11 में कर लिए, 12 में करते हैं। 12 नंबर कॉट 10 इनवर्स ए अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, कॉट इनवर्स अल्फा, एक इसमें रिलेशन होता है 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इक्वल टू होता है रिलेशन पाई/2। तो इस रिलेशन पर बैठा दीजिए, यहाँ पे क्या होगा कॉट पाई/2, तो कॉट पाई/2 का मान क्या होता है 0, यानी कि 12 का आंसर क्या है 0। चलिए अब 13 नंबर करते हैं। 13 नंबर देखिए, 10 1/2 साइन इनवर्स 2x बट्टा का क्या है 1 + x² प्लस का cos इनवर्स 1 - का y² बट्टा का 1 + y²। तो हमको x और y का मान कुछ लेना है, कुछ क्या लेना है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे cos है, तो साइन और सॉरी यहाँ पे हम 10 लेंगे क्योंकि 2 10 फार्मूला पर बैठ जाएगा। तो 10 इनवर्स 1 बट्टा का 2 x इक्वल टू क्या लिए 10 थीटा और y इक्वल टू 10 फाई थीटा, ठीक है, सॉरी 10 फाई, तो यहाँ पे साइन 2, अब x की जगह पर क्या है 10 थीटा बट्टा का 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस का cos इनवर्स ये हो जाएगा कितना 1 - का y² यानी कि 10 फाई के स्क्वायर 10 स्क्वायर फाई बट्टा का 1 + 10 स्क्वायर फाई, ये होगा, इतना होगा हमारा। अब इतना 2 10 थीटा बट्टा का 1 + 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा ये होता है 1 - 10 स्क्वायर थीटा बट्टा का 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये फाई रखिए चाहे थीटा रखिए, तो थीटा रहता है तो होता है cos थीटा होता है cos 2 थीटा। अगर जब फाई रखा है तो क्या होगा cos 2 फाई, तो इसका वैल्यू इतना cos 2 फाई और इसका cos 2 थीटा। साइन इनवर्स 1 बट्टा का 2 ये हो जाएगा साइन, और वहां से इसका मान भर दीजिए साइन 2 थीटा। देखिए यहाँ पे इन्वर्स छूटा है, इन्वर्स लगा दीजिए प्लस का cos इन्वर्स ये कितना हो जाएगा cos 2 अल्फा, अगर थी
फाइव, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2, ये साइन इनवर्स, देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, और ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा 2 थीटा, 2 थीटा बचा, और ये भी कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, प्लस का 2 थीटा, 2 फाइव बचे, यहाँ पे 2 थीटा। तो अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे, टेन इनवर्स 2 कॉमन ले लिए तो 2/2, ये हो जाएगा थीटा प्लस का 5, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो टेन इनवर्स थीटा प्लस का 5। तो अब देखिए थीटा बराबर क्या लिए हैं, यहाँ पे आइए, अब इधर ले चलते हैं इसको, टेन इनवर्स थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिए हैं, थीटा, यानी कि थीटा के यहाँ से हम वैल्यू निकालिएगा, और यहाँ से 5 का वैल्यू निकालिए, 1 से क्वेश्चन तो निकालते ही आ रहा है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, पहले इधर 10 भेजा जाएगा, टेन इनवर्स ये x है बराबर थीटा, और ये हो जाएगा 10 y इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये 10 y इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 थीटा और 10 थीटा होगा, अब प्लस का 10 y ना हो, 10 इनवर्स x होगा, 10 यहाँ से हम निकाले हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये होगा 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y, यहाँ पे इनवर्स छूटा है। अब यहाँ से देखिए, अब 10a प्लस 10b पे बैठिए, तो 10 इनवर्स ये वाला 10 है, अब इसको बैठिएगा तो एक 10 आएगा, ठीक है, 10 इनवर्स, उसको बैठेगा तो 10 यहाँ पे हो जाएगा x, अब इसको x प्लस वाई के रूप में बढ़िए, x प्लस का y बट्टा का 1 माइनस x इंटू का y होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस का y बट्टा का 1 माइनस x इंटू का y, ये हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर देखिए, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये साइन इधर गुणा में उधर चल जाएगा भागा में, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x बराबर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन में π/2, यानी कि 90 का मान होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। ये साइन इनवर्स कैसे हुआ, 1 का साइन होगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, ऐसे हुआ। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x बराबर, इसको तोड़ दीजिए, साइन इनवर्स साइन से गुणा करा दीजिए, 90 ये हो जाएगा इतना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 इधर हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स x बराबर इतना। तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू 90 माइनस का साइन इनवर्स 1/5, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ घट रहा है, तो 90 में चेंज होता है साइन कॉस में, तो हो जाएगा कॉस 1/5, तो इधर थीटा बराबर क्या है x, इधर थीटा बराबर 1/5, तो x इक्वल टू 1/5, तो हमारा x इक्वल टू क्या है 1/5। चलिए 15 नंबर करते हैं, तो क्या होगा, ये 10a प्लस 10b पे बैठेंगे, तो ये होगा 10 इनवर्स x माइनस 1 बट्टा का x माइनस 2 और प्लस का x प्लस का 1 बट्टा का x प्लस 2, इतना होगा बट्टा का 1 माइनस x माइनस 1
बट्टा का x माइनस टू इंटू का x प्लस का 1 x प्लस का 2, ये इतना होगा। तो टेन इनवर्स, अब इसको बट्टा पर जोड़ कर दीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस का x प्लस का 1 x माइनस 2 बट्टा का x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 2, मेन बट्टा ये हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2, माइनस रह जाएगा यहाँ पे माइनस x माइनस 1 और x माइनस x प्लस 1 बट्टा का x माइनस 2 x प्लस 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो टेन इनवर्स इतना बराबर पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4 होगा। अब इसको करिए सॉल्व, तो इसको गुणा करिएगा तो मैं बता रहा हूँ क्या होगा। इसको गुणा करिएगा तो होगा हमारा x माइनस 1 x प्लस 2, तो इसको गुणा करिए तो होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2 एक्स माइनस का 2, इतना हुआ। अब 2 नंबर करिए, यानी कि इसको x प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1 x माइनस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा माइनस का प्लस एक्स माइनस 2x प्लस का माइनस का 2 माइनस का 2, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x और माइनस का 2। अब चलिए 3 नंबर में क्या है हमारा 3 नंबर x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 और x प्लस 2 x प्लस 2, तो x माइनस 2 यानी कि है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2x माइनस का 4 होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 4। अब x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का x माइनस का 1 ये हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का 1। तो अब इसे मान भरते हैं, तो मान भरिएगा तो क्या होगा इतना का मान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का क्या है 2x प्लस का 2 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का x माइनस का 2x माइनस 2 बट्टा का इतना का मान भरिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 अब प्लस का माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 1, माइनस का 1 यहाँ पे प्लस, देखिए इसमें माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस जब करते हो जाएगा बराबर पाई बाई 4। तो इसको इधर 10 इनवर्स है, अभी 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स। अब इसमें से देखिए कौन कौन कटेगा, ये शायद कट जाएगा और 2x इससे ये कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 2x बट्टा का 2x बट्टा का ये हो जाएगा 3 बराबर 5/4। तो 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स को उधर लीजिएगा तो 2x बराबर 3 हो जाएगा 1।
होगा 1, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -2 रहेगा, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, तो ये हो जाएगा -4, तो यहाँ पे 2x -4 बट्टा का 3 बराबर π/4, तो π/4 यानी कि 1, ये 10 हो जाएगा तो 1, तो इधर 1, तो 2x माइनस का 4 इक्वल टू -3 हुआ, तो 2x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो हमारा देखने से ये -1 हो जाएगा, माइनस नहीं पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1x स्क्वायर ये है, तो x स्क्वायर बराबर 1 बट्टा का 2, तो x बराबर रूट अंदर का प्लस माइनस आगे रह जाएगा बट्टा का 2। ये प्लस माइनस रहता है कि कोई चीज रूट में से बाहर निकलता है तो उसके आगे प्लस माइनस लगता है। तो हमारा 15 नंबर का आंसर यानी कि x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 बट्टा का 2। चलिए 16 नंबर देखते हैं। चलिए यहां से देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा साइन साइन 2 पाई बट्टा का 3। तो इसे इसका करिएगा तो क्या करेगा, आप इसका घटा दीजिएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई बट्टा का 3। लेकिन इसका रेंज भी देखना है कि रेंज किसका है। इसका रेंज होता है माइनस का π/2 से प्लस का π/2, तो उसके रेंज में आएगा तभी आंसर आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो देखिए 2 यानी कि 180 बट्टा का 3, पाई का मान 180, तो ये कट जाएगा तो 76 18 60 इंटू का 2, तो ये इसका मान हो गया 120 यहाँ पे मांग रहा है, यहाँ पे मांग रहा है कि -90 से +90, देखिए, और ये हो गया 120, कभी नहीं होगा। तो इसके रेंज में लाने के लिए क्या लगाएंगे, बस पाई लगा देंगे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन हो जाएगा पाई माइनस का 2 पाई बट्टा का 3, तो साइन, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा यहाँ पे 3 पाई, नहीं अभी कैंसिल नहीं होगा, साइन इनवर्स साइन, अब 180 में से कुछ घटेगा, 180 में से कुछ घटेगा, यानी कि चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरा में साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। तो 180 में से कुछ घटेगा, यानी कि दूसरा ही में है, तो दूसरे में घटेगा तो साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये पाई हटेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पाई घटिएगा तो -2 पाई हो जाएगा, तो π/3। हमको पिछले वाली बात ला देना है, ये हमको यहाँ से ला देना है। तो 3 पाई माइनस का पाई बट्टा का 3 इक्वल टू 2 पाई बट्टा का 3, ये पिछले वाली बात आ गई, तो इसलिए वहां पे अब कटेंगे तो π/3 हमारा आंसर आ गया। अब चलिए करते हैं 17 नंबर भी में रेंज देखना है। सत्रह हमारा क्वेश्चन 10 इनवर्स 10 2 पाई है कि 3 पाई है, देखिए देख के बता रहा हूँ। 17 नंबर 3 पाई है, 10 इनवर्स 3 पाई बट्टा का 4। 17 नंबर 10 इनवर्स 3 पाई बट्टा का 4, 10 3 पाई बट्टा का 4। तो यहां से 10 का रेंज क्या होता है, देखिए 10 का रेंज क्या होता है, टेन का रेंज होता है हमारा माइनस का π/2 से प्लस का π/2, यानी कि 90 से इसका -90 से +90। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू का 180 बट्टा का 4, 45 हो जाएगा,
45 यानी कि 15 और ये 12 1 13 135। ये मांग रहा है -90 से +90, ये आ गया 135। नहीं होगा तो इसके रेंज में लाएंगे कैसे, बस पाई लगा देंगे, 10 इनवर्स 10 पाई माइनस का पाई/4। तो ये पिछली बात तो आ जाएगा। तो 10 इनवर्स 10, अब 180, ये 180 हो गया यहाँ तक, यहाँ 180 हुआ, यहाँ से चला तो 180 यहाँ पे हुआ। अब 180 माइनस थीटा इसमें होता है तो बस टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और इसमें है तो साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें बाकी सब निगेटिव और साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा, बस -पाई/3। ये कहां से माइनस है, चतुर्थांश से, तो ये 10 से ये कट जाएगा तो माइनस का पाई/4। ये हमारा 17 का आंसर है। अब चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर हमारा 18 नंबर 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस का कॉट इनवर्स 3/2। तो ये 10 यहाँ पे है, तो यहाँ के हमको 10 लाना है। 10 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको साइन लेट करिएगा, साइन इनवर्स 3/5 बराबर x। तो साइन x इक्वल टू 3/5। 3/5 तो यहाँ से देखिए, यहाँ से b का मान निकालिए, b निकलेगा तो रूट अंदर 25 माइनस का 9, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा b इक्वल टू 4। b इक्वल टू 4 आया। तो यहाँ पे अब हम 10 के फॉर्मेट में रख देंगे। तो यहाँ पे 10 इनवर्स 10 क्या होता है, लंब 3, यहाँ पे लंब 3 है, बट्टा का b यानी कि 4, अब प्लस का ये कॉट है, ये कॉट इनवर्स 3/5। तो इसको पलट दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 2/3 हो गया। अब 10 इनवर्स, यहाँ पे भी इनवर्स है, साइन इनवर्स है तो 10 इनवर्स होगा। 10 इनवर्स ये हो जाएगा, 10 इनवर्स करिएगा तो 10 इनवर्स 3/4 अब प्लस का 2/3/1 माइनस 3/4 अब प्लस का 2/3, इतना होगा। अब इससे कटा दीजिए, चाहे रहने दीजिए, अभी रहने देते हैं। तो 10 इनवर्स 10, अब इसको 12 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस का 8। देखिए इसको ऊपर बनाते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, तो 12 एलसीएम हो गया, 12 एलसीएम हो गया। अब इसको करते हैं तो 9 प्लस का ये हो जाएगा 8 बट्टा का ये कितना होगा, 12 माइनस का 6 बट्टा का 12। तो 12 से 12 गया, ये हो गया 10 इनवर्स 12 का 10 इनवर्स। यहाँ पे देखिए ना, हाँ 10 इनवर्स 12 गया। अब 10 इनवर्स, अब इसको जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा, यानी कि 8 8 और 1 17 बट्टा का 6 घटाइएगा तो 6। तो हमारा यही आंसर हो गया। तो यहाँ से देखिए 10 इनवर्स यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से इस टॉपिक से हट जाएगा 10 इनवर्स, तो बचेगा बस इतना है, बस 10, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो 10 बस 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स रह जाएगा, ना कि दोबारा लिखने की जरूरत है। 17 हो गया। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 हो गया। 19 नंबर देखिए, कॉस इनवर्स cos 7 पाई बट्टा का 6, कॉस इनवर्स
कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6, 7/6 है ना। तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस ये 7 पाई यानी कि रेंज में नहीं है, इसका रेंज चाहिए 180, 180 से -180, 0 से 180, ठीक है। तो इसको रेंज बनाने के लिए पाई माइनस का पाई/6, पाई प्लस का हुआ, ठीक है, पाई प्लस का, तभी हमारा ऊपर वाला आएगा। हमको किसी भी तरीके से ऊपर वाला यानी कि ये ला देना है। तो कॉस इनवर्स कॉस ये हो जाएगा पाई/6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई/6 हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे 180 माना जा रहा है, 180 में जाएगा तो 2 पाई, तो 6 दूना का 12, 12 माइनस का 5, 180 में जा रहा है तो कॉस इनवर्स कॉस ये हो जाएगा कितना, 5 पाई/6। ये 180 में जा रहा है, ये यहाँ पे 2 पाई रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये 180 से ज्यादा बोल रहा है, तो इसीलिए 2 पाई रख दिए। तो 2 पाई रखकर इसको मैनेज करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 पाई/6, यही हमारा आंसर आएगा। तो देखिए यहां से 2 पाई, किसी भी तरीके से हमको 7 पाई, लेकिन प्लस नहीं करना है, प्लस नहीं करेंगे बल्कि उसमें घटाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा 5 पाई/6 हमारा आंसर आ गया। चलिए अब कितना नंबर, 20 नंबर करते हैं। साइन पाई/3 माइनस का साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई/3, ये हो जाएगा माइनस, ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस साइन इनवर्स साइन, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और पाई/, ये कितना 6 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स पाई/3 माइनस माइनस प्लस पाई/6, तो साइन इनवर्स 3 पाई/6, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स पाई/6 पाई/2। देखिए इसको करेंगे तो 2 पाई प्लस का पाई यानी कि 3 पाई/2, यानी कि साइन 90। यहाँ पे पाई/6 यानी कि 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान माइनस प्लस, तो इसका एलसीएम करेगा तो 6 और 2 पाई प्लस का पाई यानी कि 3 पाई/6, तो 3 पाई यानी कि पाई/2। साइन 90 का मान क्या होता है हमारा 1, तो यही हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ पे। चलिए अब कितना नंबर, 21 नंबर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में बताया कि एक रिलेशन होता है टेन और कॉट में, यानी कि टेन अल्फा और कॉट अल्फा बराबर क्या होता है 90, यानी कि पाई/2। तो इसमें एक दिया है टेन इनवर्स √3 माइनस का कॉट इनवर्स √3। तो देखिए इसमें यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे प्लस रहता है और यहाँ पे नहीं रहता है, यहाँ पे प्लस और यहाँ भी प्लस रहता है, तो हम क्या करते हैं पाई/2 कर देते हैं पाई/2, लेकिन यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, तो क्या कहेंगे यहाँ पे माइनस का पाई/2, क्यों कहेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यानी कि माइनस का पाई/2। अगर बनाना भी चाहते हैं तो हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसको बदलिएगा किसमें, टेन इनवर्स ये टेन
√3। √3 यानी कि 10 में किसका मान √3 होता है? π/3, 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 π/3 हो जाएगा माइनस का कॉट, कॉट इनवर्स, इसको कॉट में बदल दीजिए 10 में, चाहे कॉट में बदल दीजिए कॉट, ये हो जाएगा। इसमें किसका मान होता है? कॉट में एक रिलेशन है पाई माइनस कुछ का, यानी कि पाई माइनस का, ये कितना होता है? कॉट में √3 यानी कि में π/6। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, π/3 माइनस का ये 5π माइनस का 5π/3 यानी कि 6 हो जाएगा, 6, और ये हो जाएगा कितना? 2π माइनस का 5π बराबर, इसको घटेगा तो 3π/6, तो इसको कटेगा तो π/2, π/2। देखिए ये भी आ गया π/2, यानी कि रिलेशन से भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -π/2, यानी कि रिलेशन हमारा काम कर रहा है, वर्क कर रहा है ये रिलेशन, यानी कि हमारा 21 नंबर भी हो गया। चलिए अब 21 नंबर हो गया। अब इसके जस्ट आगे हम क्या लाने वाले हैं? विविध प्रश्नावली 2 पर विविध। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।